तो देखा जाए तो कश्मीर के लोग तो नाखुश ही हैं, तो क्या जम्मू के लोग भी नाखुश हैं देखिए, जम्मू और कश्मीर अलग नहीं। कि आर्टिकल 370 हटने के बाद करप्शन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और टेररिज्म का भी ख़ात्मा हो जाएगा? आपको लगता है कि ख़ात्मा हुआ है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए सुहेल काज़मी साहब हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं अपने दौर में और आज भी सहाफ़त करते हैं। तो पहले तो आपका खैर मकदम है सर हमारे शो में। थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दफ़ा 370 के बारे में। देखा जाए तो वादे किए थे गवर्नमेंट ने कि दफ़ा 370 हटने के बाद करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। तो अभी तक वो कहीं दिखी नहीं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दफ़ा 370 जो चीज़ रही नहीं उसके बारे में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने बड़े बार कहा कि वो थी भी नहीं यहाँ पे। वो एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था भारतीय जनता पार्टी का। जब भी सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 को हटाएंगे। उनका मौका पूरा हो गया, बात ख़त्म हो गई। आर्टिकल 370 से कोई लेना देना नहीं, ना जम्मू कश्मीर को और ना ही मुझे लगता है अब किसी पोलिटिकल पार्टी को। आवाम का लेना देना है कि जब हम यूटी में आ गए स्टेट से डिमोट होके, और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा 5 अगस्त 2019 में कि अब नई एक यूटी बनने जा रही है जम्मू कश्मीर, एक फ्लोरिशिंग यूटी बनने जा रही है। बाकी यूटीज़ की तरह चंडीगढ़ से ज़्यादा वाइब्रेंट यूटी बनेगी, दिल्ली से वाइब्रेंट यूटी बनेगी। उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम सब। अब वो कब बनेगी, किस तरह बनेगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ये सवाल तो अल्लाह से ही कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो अपनी इलेक्शंस में ही बिजी हैं। आज एक स्टेट में है, कल दूसरी स्टेट में है। लेकिन बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। जम्मू कश्मीर के लोग भी धरे हुए बैठे हुए उस उम्मीद में। तो देखा जाए तो कश्मीर के लोग तो नाखुश ही हैं, तो क्या जम्मू के लोग भी नाखुश हैं? देखिए, जम्मू और कश्मीर अलग नहीं है। जम्मू और कश्मीर एक कंपोजिट कल्चर है। जम्मू और कश्मीर की आपसी रवादारी एक है। जम्मू और कश्मीर को दो एनकों से नहीं देखा जाता है, दो बाइनोकुलर्स से नहीं देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो हेरिटेज है, जम्मू कश्मीर का जो असासा है, वो जम्मू कश्मीर के दोनों कंपोजिट कल्चर्स को मिक्स करके एक कल्चर बनता है। और बदकिस्मती से लद्दाख भी उसमें था, अब लद्दाख हमारे साथ नहीं रहा। लेकिन जो लोग जम्मू और कश्मीर को हमेशा से कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम और हिंदू की नज़र से देखने की, या कश्मीरी और डोगरों की नज़र से देखने की, मैं समझता हूँ वो गलत करते हैं। क्योंकि जो स्टेट जिस तरह से उसको कंसीव किया हो हमारे पूर्वजों ने, आज से हज़ारों साल पहले, उस स्टेट को उसी नज़र से देखना चाहिए। उन लोगों को उसी नज़र से और उसी मोहब्बत से देखना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस चीज़ के लिए मशहूर हैं। वो चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर जो है एक गुलदस्ता है सारे रिलीजियस रीजन्स का। और जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी, आपसी मेल जोल, प्यार, मोहब्बत और इतनी लैंग्वेजेस, पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, डोगरी, सबका एक शानदार गुलदस्ता है। और जब जब भी जिसने इसको छेड़ा है, अल्टीमेटली उसने डैमेज किया है। और अभी भी अगर आप डैमेज करेंगे तो मैं समझता हूँ अल्लाह माफ़ नहीं करेगा किसी भी सरकार को, कोई भी हो। तो सर, देखा जाए तो बोला गया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद करप्शन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और टेररिज्म का भी ख़ात्मा हो जाएगा। आपको लगता है कि ख़ात्मा हुआ है? देखिए, सरकारें टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए रणनीति बना सकती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी टेररिज्म है या रहा है, जो मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है, लोगों के साथ के बिना टेररिज्म ख़त्म नहीं होता है। चाहे वो पंजाब है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है। अगर आपने देखा होगा कि अभी जो इलेक्शंस हुई डीडीसी की, लोगों ने बर्फ़ को छोड़ के, सर्दी को छोड़ के अपने कैंडिडेट्स उतारे कश्मीर में, जम्मू में, पीर पंचाल में, चिनाब वैली में, ये बताने के लिए कि हम अपनी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बर्फ़ की परवाह नहीं करते हैं। हालांकि 4-5 बजे के बाद कंपेनिंग का टाइम नहीं था, लेकिन लोग फिर भी कंपेनिंग करते थे कि हमें चुने चुनाए डीडीसी उम्मीदवार मिलें। और हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हैं ग्राउंड लेवल पे, वो इसी सतह से जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसकी शुरुआत होगी और ह्यूजली फंडेड होगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे की तरफ ना देखे, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट की तरफ ना देखे, और अपने अपने चेयरपर्सन, अपने अपने मेंबर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का जो अच्छी तरह ध्यान रख सके और उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी उसका वेट है, क्योंकि शायद फिर इलेक्शंस हैं वेस्ट बंगाल में और यूपी में, शायद पंचायत इलेक्शंस हैं। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर को नज़र भी लगी है, कुछ बद्दुआएँ भी हैं हम लोगों को, पता नहीं क्या गुनाह है कि कुछ सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर अच्छा करने को, तो इतने में कोई इलेक्शन आ जाती है तो वो भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। या फिर कुछ सोचते हैं होम मिनिस्टर कुछ करने को, तो फिर पंचायत की इलेक्शन यूपी में आ जाती है। तो मैं समझता हूँ हम सबको दुआ करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सूफ़ी सेंट्स का एक
स्थान है। हम सबको इबादतें करनी चाहिए और अपने अल्लाह से मांगना चाहिए कि इन प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर के लोग याद रहें और जो वो वादे करते हैं उन पे वो खरा उतरे। तो सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि आने वाले दौर में क्या बीजेपी फिर से झंडे गाड़ पाएगी? देखिए जी, आप जितनी मर्जी थंपिंग मेजॉरिटी ले लें, वो भी लोगों की विल से लेते हैं आप, लेकिन देखा ये गया है जहां पीपल्स विल प्रिवेल करना शुरू हो जाए, गुड और बैड, अगर आप वो गुड पे हो जाए तो 2014 की इलेक्शन हर हर मोदी हर घर मोदी, और जब पीपल्स विल अगेंस्ट होना शुरू हो जाए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया में इकोनॉमिकल रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, कैजुअलिटीज़ बढ़ रही हैं, भुखमरी बढ़ रही है। अगर इसको आपने फौरी तौर पे अपने अच्छे इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के कोई रणनीति नहीं बनाई भारतवर्ष की सरकार ने या भारतवर्ष की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिकल रिसेशन, और लोग जो हैं सड़कों पे भूखे मरेंगे। और जितनी भी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट कंसल्टेशन कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ने चाहिए, हर मुल्क की बैकबोन टैक्स पेयर्स होती है, लेकिन उसको बढ़ाने का तरीका, यहाँ जो तरीका कार जो अपनाया गया है वो एक डिक्टोरल पॉलिटिक्स का है, और डिक्टोरल पॉलिटिक्स से 130 करोड़ आबादी जो है वो फ़ायदा नहीं ले पाती है। उसमें सिर्फ 5-7 करोड़ जो लोग हैं अडानीज़ और अंबानीज़ वही आगे चल पाते हैं, और 127-28 करोड़ लोग जो है भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जब तक रेमेडियल मेयर्स के साथ जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ आने वाला वक्त जो है वो एक तबाही कुन वक्त होगा जो भुखमरी और इकोनॉमिकल रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो बात करें जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा सड़कों पे दिखाई देते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अरूज पर है, तो सरकार जो है चुपकी साधी हुई है, अभी इसके बारे में आप क्या कहना हैं? इस वक्त सरकार नाम की चीज़ जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। इस वक्त सिर्फ एक ऑनरेबल गवर्नर हैं जो एक लार्जर हार्ट के बंदे हैं, जो हर चीज़ पे खुद पहुंच जाते हैं, ना उनके पास मुशीर हैं, ना उनके पास कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं। और जब बाबू राज चल पड़ता है किसी रियासत में तो बाबू राज जो है वो तबाही करता है करप्शन की, और वो हो रही है जम्मू कश्मीर में। एक ऑनरेबल गवर्नर के फोर साइटेडनेस होने से तो स्टेट ठीक नहीं हो सकती। जब तक उनकी टांगें बाजुएं मजबूत नहीं होंगी जम्मू कश्मीर तो अच्छी डगर पे नहीं चल पाएगा। और जितनी भी पॉलिसीज़ आने वाले दिनों में जो ये कह रहे हैं वो आएंगी, जब तक वो डिस्पर्स नहीं होंगे अच्छे लोगों के हाथों से, जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोग फिर खुशहाल कश्मीर का तस्वर नहीं देख पाएंगे, और 1-1.5 साल वैसे ही वेस्ट हो गया, और मुझे लगता है इसी तरह चलता रहा तो शायद आने वाला वक्त फिर वेस्ट होगा। लेकिन ये है कि मेरी आपसे आपके माध्यम से गुजारिश है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप कुछ करना चाहते हैं तो वो सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करें, कश्मीर में कश्मीरियों को इन्वॉल्व करें, जम्मू में जम्मू वालों को इन्वॉल्व करें, और उनके हाथों से एक विंडोज़ और दरवाजे खोलें ताकि लोग राहत की सांस लें और ये बाबू राज जो है ये ख़त्म हो जाए। सर, देखा जाए तो कैजुअल लेबर्स की बात करें या डेली वेजेस की बात करें, हमेशा सड़कों पे दिखाए जाते हैं और एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि इनका कुछ ना कुछ हो सकेगा, मगर जब बजट पास हुआ तो कैजुअल लेबर्स को ये बोला गया कि आप हमारे पास अगर पैसा होगा तभी इनको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज़ इनको निकाल दिया जाएगा, तो उनको सड़कों पर आने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ेगा। तो ये कोई गलत फैसला नहीं लिया सरकार ने? आप कैजुअल लेबर्स की ही बात क्यों करते हैं? आप कंट्रेक्चुअल्स देखिए, आपने जो डेली वेजेस लगाए थे जिनका एक स्टाइल था कि 5 साल बाद वो रेगुलराइज होते थे, यहाँ तो 8-8 साल से सैलरीज ही नहीं मिली उनको, और आप उनको निकालने की बात कर रहे हैं। जो लोग 12-15 साल से डेली वेजेस थे जो रेगुलराइज होने के लिए सैलरीज भी भूल चुके थे, उनको आपने निकाल भी दिया। उसके अलावा आप किस रणनीति से जम्मू कश्मीर रियासत को चलाना चाहते हो या यूनियन टेरिटरी को चलाना चाहते हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रॉपर्टी इतने टैक्सेस आपने इंट्रोड्यूस कर दिए जम्मू कश्मीर में जहाँ के हमारे पास वैसे वसाइल नहीं हैं, और जो वसाइल हैं जिसको हम टूरिज़्म बोलते हैं, पिलग्रिम टूरिज़्म बोलते हैं, वो भी आतंकवाद की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से रुका हुआ है, थमा हुआ है, और खुल के वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि यहाँ आएंगे और प्राइवेट डेस्टिनेशंस को वो बड़ा अच्छा फ्लोरिश करेंगे, वो तब मुमकिन है जब माहौल साजगार होगा, लोग अमन की सांस ले रहे होंगे, लोग अमन से रोटी खा रहे होंगे। तो इस वक्त तो सब ढांचा जो है खुर्द पुर्द है, और हर मोहल्ला हर चौक जो है डेमोस्ट्रेशन से भरा हुआ है। आप जम्मू को ही देखिए जिसके लिए सारा काम हुआ है, तो जम्मू के लोग हर सड़क पे हर चौराहे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हों। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं, मुझको दिख रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखनी चाहिए और मरकज़ी सरकार को भी दिखनी चाहिए, और इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस को
करना चाहिए, तभी एक आने वाला फ्यूचर जो है भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा होगा और लोगों का भी अच्छा होगा। तो सर एक छोटा सा मैसेज हमारे कश्मीर के यूथ के लिए। देखिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, डिमोरलाइजेशन नहीं आनी चाहिए, डिमोरलाइज कभी नहीं होना चाहिए। हमें अपने अल्लाह पे, कुरान पे, हदीस पे, गीता पे, ग्रंथ पे, सब पे भरोसा है और उसमें एक ही चीज़ दिखाई है कि नेकी के रास्ते पे चलो, अपनी हलाल की कमाई को पे रोटी कमाओ और जिसके साथ अल्लाह ताला होता है, भगवान होता है और नेक नीति होती है, तो मैं समझता हूँ उसकी उसकी बारगाह से जो आप मांगेंगे वो ज़रूर पूरा होगा और हम अच्छे दिनों में वापस आएंगे। हमारे बच्चे सब जो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, यूथ जो है ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, वो किसी भी सोसाइटी से हो। तो आशावादी रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, यही मेरा मैसेज है। तो थैंक यू सर हमें आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन हमारे साथ थे सुहेल काज़मी साहब जो कि सहाफ़ी हैं। तो नाज़रीन आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन कैमरामैन बासित के साथ।